नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी और ये जो न्यूज़ रिलेटेड थी ये काफ़ी फेमस आईपीएस ऑफिसर, नाम था उनका रचिता जुयाल, उनसे जो थी वह रिलेटेड थी। एक्चुअल में उनके द्वारा रिज़ाइन कर दिया गया और ये न्यूज़ इसलिए भी और ज़्यादा वायरल हुई। रीज़न ये था कि ये जो हैं ये फेमस एक्टर राघव जुयाल, उनकी जो है वो भाभी है। कहने का अभिप्राय ये है कि इन्होंने उनके भाई से जो था वह शादी की थी। तो अभी न्यूज़ में क्यों आ गई? तो न्यूज़ में इसलिए आ गई क्योंकि इनके द्वारा रिज़ाइन जो है वो कर दिया गया। और रिज़ाइन भी कोई छोटी मोटी पोस्ट से नहीं किया गया, ये आईपीएस थी उत्तराखंड में। आप सोचिए 2015 में इनके द्वारा यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर किया गया और उसके बाद से ही जो थी वह आईपीएस में अपनी सर्विस दे रही थी। करीबन 10 साल जो था वह इनके द्वारा नौकरी की गई, उत्तराखंड में ही अपनी सर्विस जो थी वह दे रही थी और उसके बाद जो था वह इनके द्वारा रिज़ाइन कर दिया गया। इनके द्वारा ये कहा गया है कि इन्होंने जो रिज़ाइन किया है वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर आके नहीं किया गया है। इन्होंने रीज़न बताया है कि इनके द्वारा किसी पर्सनल रीज़न की वजह से जो था वह रिज़ाइन किया गया है। तो देखिए, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई ये जो इतनी बड़ी सर्विसेज होती हैं जिनके लिए बच्चे कई साल प्रेपरेशन करते हैं, जिनका सपना होता है आईएएस आईपीएस बनने का, वो आखिर क्यों इतनी बड़ी सर्विस से रिज़ाइन कर रहे हैं? और ये अभी पहली बार नहीं हुआ है कि किसी आईपीएस ऑफिसर ने जो है वो रिज़ाइन किया हो। इसके पहले भी जो था वह कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो थे वह रिज़ाइन कर चुके थे। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आखिर क्यों आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो है वो इतनी बड़ी पोस्ट से रिज़ाइन करते हैं, जबकि कुछ टाइम पहले उनका ये सपना हुआ करता था कि भाई हमें क्या करना है, देश की सेवा करनी है, सरकारी नौकरी चाहिए। और इवन एक्चुअल में ये जो सरकारी नौकरी है ना, ये उनको इसलिए नहीं चाहिए होती है कि भाई केवल सरकारी नौकरी है इसलिए वो करना चाहते हैं, नहीं। ये जो बड़ी पोस्ट होती है ग्रुप ए की, इसका रीज़न ये होता है सर्विस चाहने का कि पहली बात तो इनको क्या मिलता है भाई, पहली बात तो उन्हें एक अच्छी रैंक मिलती है। आप सोचिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति आईएएस है तो वो क्या बनता है भाई, जिला कलेक्टर बनता है कि नहीं बनता? हाईएस्ट पोस्ट हालांकि कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है, लेकिन कुछ सालों बाद जब वो जिला कलेक्टर बन जाता है तो पूरे ज़िले का जिम्मा उसके पास होता है, यानी कि उसके पास क्या होती है भाई, पावर होती है। इसी वजह से लोग क्या करते हैं भाई, सर्विस में आना चाहते हैं। सैलरी भी अच्छी खासी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें इन्हें मिलती हैं, जैसे घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, गार्ड्स मिलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं, कुक मिलता है ना, काफ़ी चीज़ें इन्हें जो है वो मिलती हैं। पर क्यों फिर ये लोग रिज़ाइन कर देते हैं? तो देखिए, आज हम एक एक करके जो है वो इस पर बात करेंगे। तो पहला रीज़न जो होता है वो होता है करियर ग्रोथ और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। तो देखिए भाई, ऐसे कई आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको लगता है कि जो सैलरी वो कमा रहे हैं आईएएस आईपीएस की रैंक पर, वो उन्हें काफ़ी कम जो है वो लगती है। वो किसी और फील्ड में जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर में इससे ज़्यादा जो है वो कमा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने एक आईएएस ऑफिसर थे वो, उनके द्वारा क्या एक पीडब्ल्यूसी कंपनी जो है वो ज्वाइन कर ली गई, यानी कि प्राइवेट सेक्टर उनके द्वारा जो था वह ज्वाइन कर लिया गया था, क्योंकि उनको लगा कि जो टैलेंट उनमें है वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी कर साथ ही साथ जो है वो ज़्यादा सैलरी जो है वो सरकारी नौकरी जो कि ग्रुप ए की है उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। तो करियर ग्रोथ और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से ऐसे ही एक आईएएस ऑफिसर है कनन गोपीनाथ, 2019 में इनके द्वारा रिज़ाइन किया गया था। और इनके द्वारा इसलिए रिज़ाइन किया गया था, इनका कहना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इन्हें नहीं मिलता है। इसी तरीके से एक शाह फैसल, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस हुए थे, 2009 के ये यूपीएससी टॉपर रहे हैं। इनके द्वारा बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि करियर ग्रोथ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आईएएस ऑफिसर्स जो हैं या आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं वो इतनी बड़ी सर्विस को छोड़ते हैं। सेकेंड रीज़न है पॉलिटिकल एम्बिशंस। भाई ऐसे कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो कि चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में जाएं,
क्योंकि उनको लगता है कि पॉलिटिक्स में जाके वो देश की सेवा और अच्छे से जो है वो कर पाएंगे। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल का ही आप ले लो। अरविंद केजरीवाल पहले क्या थे भाई, IRS ऑफिसर थे, फिर उन्होंने क्या किया, आप बनाई, और फिर भाई दिल्ली के CM रहे, है ना। तो ऐसे कई IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, IRS ऑफिसर है, जो कि रिजाइन कर देते हैं पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से। नेक्स्ट रीजन जो है वो है सिस्टम से डिससेटिस्फैक्शन या एथिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए भाई, कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल में होता क्या है कि IAS IPS ऑफिसर्स के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मा होता है ना। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पूरा जिला वो जो है वो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब जिले में क्या होता है, कई क्षेत्रों में करप्शन चल रहा होता है, कई माफियाज होते हैं, है ना, जिनके निशाने पर वो आ जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि केवल एक साइन से क्या है भाई, एक साइन अगर उन्होंने कर दिया तो बड़े से बड़ी जो उनकी परमिशन है उस साइन से लोगों को मिल जाती है। जैसा मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया था कि, है ना, कि कौन कौन से क्षेत्र में IAS IPS ऑफिसर्स के साइन लगते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब वो इतने बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं तो उनके कई दुश्मन भी बन जाते हैं। तो जैसे आपको याद होगा दुर्गा शक्ति नागपाल, है ना, सैंड माफिया वाला केस था, सैंड माफिया के खिलाफ उनके द्वारा एक्शन लिया गया था, फिर उनको क्या मिल गया था भाई, सस्पेंशन मिल गया था। हालांकि लोगों ने उनका साथ दिया, लोगों ने रैलियां निकाली थी कि भाई ये जो है वो क्या है कि ईमानदार ऑफिसर है, इनको इनकी पोस्ट से जो है वो नहीं हटाना चाहिए। लेकिन जब इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं तो एक IAS ऑफिसर की भावनाएं भी तो आहत होती है ना, उसको भी तो बुरा लगता है। तो भाई सिस्टम से डिससेटिस्फैक्शन, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी जो है वो IAS IPS ऑफिसर क्या करते हैं, रिजाइन जो है वो करते हैं, मेंटल हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से। अब देखिए भाई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, इतनी बड़ी पोस्ट उनके इतना बड़ा पूरा जिला उनके अंडर आ रहा है, तो काम तो उनको करना ही पड़ता है ना। कई बार तो आप देखेंगे, जैसे कि आपने कहीं टॉपर स्टॉक सुना होगा, या जैसे IAS स्टॉक्स जो है वो आपने सुनी होंगी, वहां पर वो बताते हैं कि कई बार उनकी जो टाइम रहता है ना, जैसे 8 घंटे उन्हें सर्विस देनी है, उससे ज्यादा भी कई बार ये लोग काम करते रहते हैं, 12-12, 14-14 घंटे इनको काम करना पड़ता है। तो ब्यूरोक्रेसी में होते हुए क्या होता है भाई, काम का स्ट्रेस भी होता है, जिससे क्या होता है, पर्सनल लाइफ पे असर पड़ता है, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है ना, उनकी भी एक पर्सनल लाइफ होगी। उसकी वजह से जो है वो क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है कुछ पैशन प्रोजेक्ट या कोई बिजनेस करना चाहता हो IAS ऑफिसर। जैसे कि आपको अभी आपने देखा होगा एडटेक का प्रचलन काफी है, इसमें कई ऐसे IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया और एक बड़ी कंपनी बना दी। जैसे कि रोमन सैनी सर का ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। उन्होंने क्या किया भाई, अन अकेडमी बनाया और वो कंपनी $1 बिलियन की बना दी। अभी एक शिविंग सर हैं, वो भी जो है वो क्या है, साथी IAS के साथ जुड़े हुए हैं और वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप A के IAS IPS ऑफिसर्स रहते हैं जो कि अपने पैशन की वजह से, बिजनेस करना है उनको, इसी वजह से रिजाइन जो है वो कर देते हैं। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज की वजह से भी जो है वो कई बार IAS IPS ऑफिसर्स जो है वो रिजाइन करते हैं। उनको लगता है कि भाई फॉरेन में उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कई बार मास्टर्स करके वो वहाँ पे अच्छी नौकरी जो है वो पा सकेंगे। पोस्टिंग और ट्रांसफर इश्यूज की वजह से भी जो है वो IAS IPS ऑफिसर्स रिजाइन करते हैं। अब होता क्या है, देखिए कई बार क्या होता है कि जो उन्हें क्षेत्र चाहिए होता है ना, वहां पर उन्हें पोस्टिंग नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो है वो दिल्ली से आता है, ठीक है, अब उसे नॉर्थ ईस्ट में जो है वो भेज दिया जाए, तो कई बार उसको लैंग्वेज इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि उसको केवल ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना है, वो तो जनता के लिए काम कर रहा है ना, तो उसे जनता के बीच जाना पड़ेगा। अब उसे वहां की लैंग्वेज नहीं आती तो प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, एक IAS ऑफिसर क्या करेगा, लोगों की परेशानियों को सुनेगा और उन्हें सॉल्व करेगा। तो जब वो उनकी परेशानियों को समझ ही नहीं पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कत आएगी। और फिर क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने क्षेत्र की आदत पड़ जाती है, तो आपको किसी ऐसे क्षेत्र में भेज दिया जाए जो कि नक्सलवादी क्षेत्र है या काफ़ी जंगली कहना चाहिए जंगल वाला एरिया है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, या फिर कहीं पे ऐसा भेज दिया जाए जहाँ पे लैंग्वेज इशू हो रहा हो, तो प्रॉब्लम जो है वो IAS ऑफिसर्स या IPS ऑफिसर्स को आती है।
तो ये सारे रीजंस जो है वो होते हैं कि जब एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो है वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करता है या ग्रुप ए का जो ऑफिसर है वो रिजाइन करता है। हालांकि रचिता मैम के केस में ये चीज़ अलग थी, उनके द्वारा जो बताया गया है वीडियो में, उन्होंने पर्सनल रीजन की वजह से रिजाइन किया, ये जो है वो उन्होंने बताया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्यों आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो है वो इतनी बड़ी पोस्ट से रिजाइन करते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।